Assalamu alaikum and welcome to another lecture on the theory of costs. कभी कभार क्या होता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और रिटर्न्स टू स्केल के जो कॉन्सेप्ट्स है हमें ये पूरी तरह मालूम नहीं होता है कि ये दो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं या फिर इन दो में क्या डिफरेंस है। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा, जो आज हमारा टॉपिक होगा, इट इज़ रिटर्न्स टू स्केल वर्सेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो कॉन्सेप्ट जो है ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है और किस तरीके से इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ है या किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सो दिस विल बी द सब्जेक्ट फॉर टुडेज डिस्कशन। लेट्स प्रोसीड अहेड। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो कॉन्सेप्ट है, इनके दरमियान प्रिसाइजली डिफरेंस किस चीज़ की है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और एट द सेम टाइम वी विल आल्सो लुक इनटू द फैक्ट कि इन दो के दरमियान रिलेशनशिप कहाँ होगा, यानी कि आर दे समवेयर रिलेटेड दीज टू कॉन्सेप्ट्स। तो इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में। देखिए, ये चीज़ हमने याद रखनी है कि जो रिटर्न्स टू स्केल है इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन, और जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है इट इज़ रिलेटेड विद लॉन्ग रन कॉस्ट्स। तो जब आपने स्टडी किया रिटर्न्स टू स्केल, वो आपने किस में स्टडी किया? प्रोडक्शन में स्टडी किया, लॉन्ग रन प्रोडक्शन में स्टडी किया। और जब आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट डिस्कस किया, वो आपने जो है कॉस्ट्स, लॉन्ग रन कॉस्ट्स को डिस्कस करते हुए वो चीज़ हमने स्टडी किया। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन में रिलेशनशिप है दैट इज़ बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। प्रोडक्शन में हम यही रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि इनपुट्स और आउटपुट में क्या रिलेशनशिप है, और अगर हम इनपुट्स को चेंज करेंगे तो आउटपुट किस तरीके से चेंज होगा। ओके, और ये जो यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, यहाँ पे ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप है। यहाँ पे हम ये नहीं देखते हैं कि जब हम इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं या जब हम आउटपुट बना रहे हैं तो हमने कितने कॉस्ट्स बियर करने पड़ेंगे, कितनी फैक्टर पेमेंट हमने करनी पड़ेगी, जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए कितना खर्चा हमने बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो चीज़ हम बिल्कुल भी यहाँ पे वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। हमारा वो बिल्कुल कंसर्न नहीं है जब हम प्रोडक्शन स्टडी करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में हम सिर्फ ये देखते हैं कि इनपुट्स कितने लगते हैं और आउटपुट कितना बनता है। इनपुट्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आउटपुट जो है किस तरीके का आउटपुट सामने आ जाएगा। तो इसमें चेंज करेंगे तो इसमें किस किस्म का चेंज होगा। ओके, तो दैट इज ओनली थिंग दैट वी आर बॉदर्ड अबाउट व्हेन वी आर स्टडीइंग लॉन्ग रन प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम रिटर्न्स टू स्केल का कंसेप्ट स्टडी करते हैं उसमें हमारा कोई एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट है ही नहीं, कॉस्ट्स का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, प्राइसेस वगैरह ये हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते। बस हम ये देखते हैं कि इन दो के दरमियान जो फिजिकल रिलेशनशिप है, कितनी क्वांटिटी में हम ये यूज कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी यहाँ बन रही है, कितनी क्वांटिटी में हम इनको चेंज कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो बस ये हमारा कंसर्न है इन रिटर्न्स टू स्केल या इन प्रोडक्शन बेसिकली। ओके, तो इसलिए ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप है। अब देखिए, आप राइट साइड पे आ जाइए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में क्या है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम स्टडी बुनियादी तौर पर करते हैं, जैसे हम कहते हैं ये प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन में हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट, और ये यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन में हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट्स। तो जो ग्राफिक्स हमने बनाए आज तक, वहाँ पे हमने आउटपुट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रखा, और जो कॉस्ट्स है वो हमने दिखाया वर्टिकल एक्सिस पे। तो द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे जो है हमारे कॉस्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम जो आउटपुट बना रहे हैं इसके लिए हमने कितना एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितने कॉस्ट्स हमने बियर करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप यस, देयरफॉर दिस इज एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप। ओके, सो ओवर हियर इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप, कॉस्ट्स, प्राइसेस और आउटपुट एक्सपेंडिचर वगैरह का कोई तस्वर नहीं, लेकिन यहाँ पे हम प्रिसाइजली कंसर्न है किस चीज़ के बारे में कि जो हम आउटपुट बना रहे हैं वो कितने का बनता है, उसके लिए कितना एक्सपेंडिचर हमने बियर करना पड़ता है। तो देयरफॉर इट इज एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, प्रिसाइजली इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो आई होप कि जो बेसिक डिफरेंस है
जो रिटर्न्स टू स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के दरमियान वो हमारी समझ में आ गया होगा। सो अब एक पॉइंट जो हमें ये समझाएगा कि इनके दरमियान एक रिलेशनशिप भी है। इट इज़ नॉट कि दे आर हर किसी एंगल से ये एक दूसरे से डिफरेंट है, नो। इनफैक्ट ये जो रिलेशनशिप हम यहाँ पे देख रहे हैं ना इनपुट्स और आउटपुट के दरमियान, तो ये इम्प्लिसिट है यहाँ पे। वो कैसे? देखिए, इनपुट से हमारा आउटपुट बनता है, और जब हम आउटपुट और कॉस्ट के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो दैट मीन्स कि आउटपुट तो इनपुट से बनता है। अब देखिए, इनपुट्स यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, ओके। और इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है यहां पे? डिफरेंस ये है कि यहां पे हम फिजिकल रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, और यहां पे जो इनपुट्स और कॉस्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप यहां पे स्टडी करेंगे। अब अभी हम देखेंगे कि ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये यहां पे भी जाहिर होती है, यहां पे भी जाहिर होती है, और इसका इंपैक्ट जो है वो इस पे पड़ेगा। लेकिन दैट इज नॉट द ओनली इंपैक्ट। हम यहां पे देखते हैं कि इनपुट्स और आउटपुट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। जाहिर सी बात है कि वो तो हमारे कॉस्ट्स तय करेगा, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग विच डिसाइड्स आवर कॉस्ट्स when we are talking about the long run. So economies of scale, it is related with long run costs, it's related with costs, it is relationship with output, and it is an economic relationship. So let us move further कि इसके कौन से stages है, इसके कौन से stages है, और फिर इसको कौन चीज़ explain करती है और इसको कौन चीज़ें explain करती है, और इन दो में similarity हम कहाँ पाते हैं। So let's move towards that. अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है। हमने एक बैकग्राउंड स्टडी किया कि ये रिलेशनशिप हमारी बताता है प्रोडक्ट आउटपुट इनपुट्स और आउटपुट के दरमियान, यानी कि जो रिटर्न्स टू स्केल है, और फिर जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसमें हम आउटपुट और कॉस्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। लेकिन प्रिसाइजली इन दो कंसेप्ट्स में क्या होता है? देखिए, जब हम रिटर्न्स टू स्केल स्टडी करेंगे या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो स्टडी करेंगे, तो दोनों में हमारा फोकस होता है एवरेज पे। तो यहाँ पे हम एवरेज प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट्स पे फोकस करेंगे। ये दोनों कंसेप्ट्स हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं, रिटर्न्स टू स्केल का अलग से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का अलग से। यहाँ पे हम इसको एक समरी पेश कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि अब अगर आपने ये, हमने लास्ट लेक्चर हमारा यही था रिटर्न्स टू स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, तो यहाँ से हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ हमारा ये दिखा रहा है एवरेज कॉस्ट क्या है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी एक कॉस्ट कर्व होती है वो यू शेप्ड होती है, राइट। उसका एक मिनिमम पॉइंट होता है। मिनिमम का मतलब ये है कि वहाँ पे हमारे एवरेज कॉस्ट्स मिनिमम होते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं आउटपुट बढ़ाते हुए, तो हमारे एवरेज कॉस्ट्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, ओके। तो एक मिनिमम पॉइंट पे आके फिर वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि एवरेज कॉस्ट पहले स्टेज में वो डिक्रीज हो रहे हैं और एवरेज कॉस्ट दूसरे स्टेज में जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन है, पहला सेगमेंट जो है एवरेज कॉस्ट जब तक डिक्रीज होता रहता है, तो इसको हम कहेंगे इट इज द फेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे हमारा बेनिफिट हो जाता है, हमारे कॉस्ट्स, एवरेज कॉस्ट्स डिक्रीज हो रहे हैं, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो जहाँ पे एवरेज कॉस्ट अब इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला फेज। यानी कि दो फेजेस है, एक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फेज, और फिर यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में ये आ जाता है, फिर डिस इकोनॉमीज जो है वो सामने आ जाती है। तो ये हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट है। और आप देख सकते हैं कि जब पहला फेज है, हमारे कॉस्ट्स उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितना हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, ओके। हमारे कॉस्ट्स उतने नहीं, जो कॉस्ट्स हमारे हैं उनका वो इंक्रीज हो रहे हैं एट अ रेट दैट इज लेसर देन दैट ऑफ आउटपुट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे कॉस्ट्स अब ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं परसेंटेज वाइज एज कंपेयर टू आवर आउटपुट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यस, अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारा जो फोकस है, जैसे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन हमारा फोकस होगा, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज रिलेटेड विद व्हाट, इट इज रिलेटेड विद कॉस्ट्स, एंड रिटर्न्स टू स्केल इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारा फोकस जो होगा वो एवरेज प्रोडक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले एवरेज प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है, तो उसके लिए जो रीजंस वगैरह है वो हमने स्टडी किए हैं, और यहाँ पे अभी मैं उसकी एक समरी भी पेश करूँगा। तो पहले हमारा आउटपुट जो है, एवरेज प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। बेसिकली हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है एट ए रेट दैट इज हायर देन दैट ऑफ
इनपुट्स। हमारे इनपुट्स तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन हमारा आउटपुट उससे ज्यादा तेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसलिए हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है पहले फेज में, लेकिन दूसरे फेज में फिर एक क्लाइमैक्स पे पहुंचता है और दूसरे फेज में फिर हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब हमारा आउटपुट है जो है वो उतनी स्पीड के साथ, उतने प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा है जितनी प्रोपोर्शन के साथ जो है हमारे इनपुट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो यहां पे अभी इसलिए दो फेजेस हमारे बन रहे हैं, एक है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और दूसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एक है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे मैंने जो ये डायग्राम यहाँ पे बनाई, ग्राफ आपके सामने रखा, मैंने इसको इसके लिए कंपेयर करने के लिए यहाँ पे जो है बनाया। अदरवाइज हम यूजुअली चूंकि हमारे दो इनपुट्स होते हैं तो हम आइसोकॉइंट्स के जरिए से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा कंपैरिजन पैदा करने के लिए ये फिगर यहाँ पे बनाई, इसके मुताबिक बनाई, ताकि ये हमें पता चले कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी दो फेजेस है, यहाँ पे भी दो फेजेस है। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पहले डिक्रीज हो रहा है तो वो फायदे की बात है, तो इसको कहेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फायदे की बात है, ज्यादा बनाने से हमें फायदा मिलता है, और जब हम ज्यादा प्रोडक्शन फर्दर इंक्रीज करते हैं तो फिर हमारा जो है एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ये चीज हमने पहले ही डिस्कस की है लास्ट लेक्चर में, और यहाँ पे इसका इन ए सेंस उल्टा हो रहा है। यहाँ पे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, फिर है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब देखिए इन दो में एक जो है सिमिलरिटी है। यहां पे हो रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तो फायदे की बात हुई पहले फेज में, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तो समझिए कि इसको हम रफ लैंग्वेज में कहेंगे कि नुकसान की बात है, और यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल पहले फेज में तो फायदे की बात है, और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो नुकसान की बात है। तो ये वाला सेगमेंट्स हैं पहला और पहला यहाँ पे, तो ये फायदे का मसला हमारे सामने रखते हैं, और जो दूसरा फेज अब है स्टेज 2 है तो ये नुकसान की बात हमारे सामने रखते हैं। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एडवांटेज द फर्स्ट टू, एंड देन वी हैव अ सिचुएशन ऑफ डिसएडवांटेज द सेकंड टू। तो इसका मतलब ये है कि ये इन दो में कोई रिलेशनशिप है। बेसिकली अभी आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, इसकी वजह से भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पैदा हो जाते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, आपका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट अ रेट दैट इज फास्टर देन योर इनपुट्स। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो कॉस्ट बेयर करना अब पड़ेगा, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे तो वो तो कम हो जाएंगे, एवरेज कॉस्ट्स आपको कम बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे जो है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट आ रहा है, यानी कि ये जो है ना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एवरेज प्रोडक्ट, ये ट्रांसलेट हो रहा है यहाँ पे किस में, जो डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट्स। increasing average product gets translated into what, decreasing average costs right here। okay, तो ये चीज हमने यहाँ पे याद रखनी है कि ये ट्रांसलेट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एवरेज कॉस्ट्स, ये एंटायरली इसी से नहीं हो रहा है। ओके, फिर मैं कहूं ये जो यहां पे आप देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहे, ये बस इसकी वजह से नहीं हो रहा है, इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं जो इसको डिक्रीज कर रहे हैं एज वी इंक्रीज आवर आउटपुट। तो अभी हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस रिटर्न टू स्केल एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो वहां पे हमारा क्लियर हो जाएगा कि इन दो के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस किस्म का है, और इन दो के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो कहां से इमर्ज होते हैं, और ये दो जो कंसेप्ट है ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। सो लेट अस लुक इनटू दैट। हमारा जो फाइनल कंपोनेंट है आज के इस लेक्चर में, उसमें हम ये देखेंगे कि जो वजूहात बनते हैं रिटर्नर्स टू स्केल के और जो वजूहात बनते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के वो कौन से हैं। और दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड विद रिगार्ड टू द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन रिटर्नर्स टू स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से अब समझेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि रिटर्नर्स टू स्केल हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉस्ट्स, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्राइस ऑफ द इनपुट्स। ये सिंपली है रिलेशनशिप, हम ये स्टडी करते हैं कि जो फिजिकल इनपुट्स है उनका रिलेशनशिप क्या बनता है फिजिकल आउटपुट के साथ। अब देखिए, जब हम फिजिकल इनपुट इंक्रीज करते हैं
तो एक फर्म में ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, यानी कि लेबर और कैपिटल दोनों को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक फर्म में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए, वहां पे स्पेशलाइजेशन हो जाए। जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, तो इसकी वजह से इन द बिगिनिंग क्या होगा कि आउटपुट इंक्रीज होगा एट अ रेट मोर देन दैट ऑफ इनपुट। इनपुट से ज्यादा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बनता है। तो नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि अब स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर की बजाय अब जो है मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज पैदा हो जाएंगी फर्म में। तो उसकी वजह से जो है हमारा जो देयर विल बी रिडक्शन इन आवर एवरेज प्रोडक्ट। तो फिर ये जो जो रिटर्न्स टू स्केल जो है उसमें हम देखते हैं कि वी हैव डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तो वो आ जाता है यहाँ पे। तो इसका कुछ नहीं करना है कॉस्ट्स के साथ, प्राइसेस के साथ। लेकिन जब हम राइट साइड में आ जाते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, पहले तो डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन भी अपना रोल अदा करेगा, क्योंकि अगर आप जो इनपुट्स यूज कम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन आउटपुट आपका ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि आपके एवरेज कॉस्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे, पर यूनिट जो आपके कॉस्ट्स बन जाएंगे वो कम हो जाएंगे एज यू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। ओके, आउटपुट आप इंक्रीज कर रहे हैं ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, आपके कॉस्ट्स डिक्रीज हो रहे हैं। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो ये दो सेम है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि जो हमारा रिटर्न्स टू स्केल का कंसेप्ट है वो इम्प्लिसिट है, वो मौजूद है किसमें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में वो मौजूद है, यानी कि ये भी अपना रोल अदा करता है। लेकिन यहां पे इसके अलावा काफी सारे फैक्टर्स हैं जो अपना रोल अदा करते हैं, जैसे कि हमने पहले ये सब चीजें डिस्कस की हुई है। ये फैक्टर्स बल्क बाइंग है, तो इसकी वजह से आपके कॉस्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे। फाइनेंशियल इकोनॉमीज है, इसकी वजह से आपके कॉस्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे इन द बिगिनिंग। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमीज है, इसकी वजह से आपके कॉस्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, एवरेज कॉस्ट्स। और प्रमोशनल इकोनॉमीज, तो इनकी वजह से आपके कॉस्ट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। मैंने इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया इन कॉन्सेप्ट्स को क्योंकि हमने पहले ही इनको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे बस हम एक कंपैरिजन दे रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ दे आर सिमिलर। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट जो है इट इज wider, it is broader than the concept of returns to scale. Returns to scale का concept it is limited to the physical relationship between inputs and output, while as economies of scale it incorporates many other elements like prices of the factors of production, और जो डिफरेंट इकोनॉमीज फिर इसकी वजह से हासिल हो जाती है। जब हम बल्क प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, तो जो बल्क बाइंग, फाइनेंशियल इकोनॉमीज और मुख्तलिफ इकोनॉमीज और भी आप यहाँ पे एक लिस्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक। तो यहाँ पे हमारे जो काफ़ी सारे फर्दर फैक्टर्स आ जाते हैं इन कंपैरिजन टू दिस। सो आई होप कि जो ये डिफरेंस और सिमिलैरिटी बिटवीन रिटर्न्स टू स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कंसेप्ट के दरमियान है, ये हमने अच्छे से समझ लिया। हमने ये बात समझ ली कि रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉस्ट्स के साथ ताल्लुक़ रखता है। रिटर्न्स टू स्केल लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, फिजिकल इनपुट्स, फिजिकल आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम ये देखते हैं कि आउटपुट और कॉस्ट्स के दरमियान क्या हो रहा है, रिलेशनशिप कैसे। लेकिन जाहिर सी बात है कि आउटपुट हमारा बनता है इनपुट्स की वजह से, तो इनडायरेक्टली हम इनपुट्स और कॉस्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो समझते हैं। अब वो सारे फैक्टर्स जो इनपुट्स और कॉस्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप तय करते हैं, यानी कि कितना हमने बियर करना पड़ेगा जब हम इनपुट्स जो है वो खरीद रहे हैं, जब वो यूज़ हम कर रहे हैं, तो वो सारे फैक्टर्स जो है वो अब पार्ट बनेंगे, वो अब जो है इम्पैक्ट करेंगे किस चीज़ पे, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Therefore, it incorporates many factors in comparison to the concept of returns to scale. तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। Do subscribe to my YouTube channel, Ernest Economics. Thank you very much.